अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इस नाज़िया इलाही सूअर की। आज हम इसे सामान सहित शब्दों की चप्पल भिगो कर मारेंगे। हम मोहम्मद पैगंबर को तो 6 साल की बच्ची से शादी करके 9 साल में इंटरकोर्स कर लिया, तब तो बड़ा ब्लास्फेमी बोल देगा, तब तो इस साली कुतिया का जब मन करता है तब हमारे पैगंबर के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में अनाप शनाप जो मन करता है वो बोलती है। जब इस्लाम के बारे में और हमारे पैगंबर के बारे में कुछ पता ना हो तो अपने ये डबल एक्सल सा मुंह खोला मत कर। और जिस तरीके से इसने अभी नबी की शान में गुस्ताखी की है उसके लिए तो इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये सब ये जानबूझकर करती है फेम लेने के लिए। इसके दिमाग में हमेशा सेक्स 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 यही भरा हुआ होता है। बात क्या है ना, अब इसे कोई भी मुंह लगाने को तैयार नहीं होता तो अब ये करे क्या? तो यही अनाप शनाप बोल कर मुल्लों को, कटुओं को उकसाती है कि कोई आए और इसकी मार कर चला जाए। आप मेरी मदर की पिक्चर देखिएगा, उनके भी लिपस्टिक है, मेरा बेटा का भी लिपस्टिक है थोड़ा। अब उस पर मुझे ट्रोल किया गया है बचपन से लेकर आज तक। वो सुअर के होंठ को दिखाते हैं और वो दिखाते हैं कि देखो इसका जो लिप्स है वो सुअर जैसा है, मोटा मोटा है। अरे कहाँ से कराई रे? अरे तेरे को सुअर गलत बोलते लोग, तेरे को सुअर बोल के ना सुअर का अपमान करते हैं। तो सुअर नहीं, तू काना दज्जाल है। तेरे को देखकर काना दज्जाल भी शर्मा जाए अपनी हरकतों पर। काना दज्जाल की अम्मा। गजब बेइज्जती है। आपकी बहू बेटी से अगर कोई तेरा 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 अरे अरे करके बात करे तो आपको अच्छा लगेगा? मतलब ये मुसलमानों के बारे में कुछ भी बोले, इस्लाम के बारे में कुछ भी बोले, हमारे नबी के बारे में कुछ भी बोले और मुसलमान इसे आप करके बात करें। कैसे आप करके इसे इज्जत दे। इतने चप्पल मारूंगी ना, इतने चप्पल मारूंगी, इतना जो सुअर जैसा जो होठ है ना, पिचक जाएंगे। बात ये तो छुपा रही है ना कि मैं एक विडो हूं। अरे विडो वो होती है जिसका पति मर गया होता ना। शहजाद अलाई खान जिंदा है। हम महाकाल माता रानी के भक्ति वाले बच्चे हैं, इसलिए हम उसके लिए बोल पाते। शहजाद अलाई खान को नागिन ने ऐसा डसा के पता नहीं कहां कौन से कोने खोपचे में घुसा हुआ है शहजाद अलाई खान। परवेज आलम उसका सेकंड पति, उसका भी आपके पास सर्टिफिकेट है, वो मर गया है। तीसरा है ये अपना सचिन प्रसाद, वो जिंदा है, रेडियोलॉजिस्ट है वो। कौन पढ़ना चाहेगा इसकी, कौन बोलना चाहेगा? क्योंकि उसकी बातों का तो इस राक्षसनी के पास गिफ्ट है। बताओ, 3-3 पति बदल लिए इस आरंडी ने और इधर उधर मुंह मारने के बाद भी इसका मन नहीं भरा। अबे सुअर से जन्मी कुतिया, मान जा रे, अब तो मान जा। बुढ़ी हो गई है रे तू। अब तो ये अपने दिमाग से सेक्स का फितूर उतार दे। दिक्कत तो इसी बात की है, वो कहते हैं कि तुम हिंदू बन जाओ, लेकिन तुम हिंदू नहीं बन रही, मुस्लिम होके जय श्री राम बोल रही हो, हर हर महादेव कर रही हो। मैं अगर पाकिस्तान में पैदा होती, मैं अगर सीरिया में पैदा होती, मैं अगर ईरान में पैदा होती, मैं अगर अरब में पैदा होती, मैं नहीं करती। लेकिन अनफॉर्चुनेट और फॉर्चुनेट, मैं पैदा हुई हूँ भारत में और भारत में मैं किसी हिंदू को काफिर नहीं बोल सकती। काफिर कैसे बोल सकती हूँ? ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाता है। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के चीफ जस्टिस ऑफ भारत भी हिंदू हैं। कोई मुसलमान उनके मुंह पर कह सकता है कि आप काफिर हैं? कह सकता है? नहीं कह सकता है। तो जब मैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री में हूँ और कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री के हिसाब से इक्वालिटी है, सारी चीजें हैं, मेरा फ्रीडम ऑफ चूज रिलीजन है, तो मैं शिव जी को जल चढ़ाऊं। अबे बहन की लबड़ी, तू कुछ भी कर, तू अपनी जी मरा, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। खैर वो तो तू रोज ही मराती है। खैर तुझसे ये किसने कह दिया कि काफिर जो है वो हिंदू को कहते हैं? काफिर जो है वो अरबी का वर्ड है जिसका मतलब है इनकार करने वाला, सच्चाई को ना मानने वाला, सच्चाई को झुटलाने वाला, अल्लाह और पैगंबर की बातों को ना मानने वाला, उसे झुटलाने वाला, अल्लाह की नेमतों को झुटलाने वाला। ना शुक्र इंसान को काफिर कहा जाता है जो कि तू है। तुझे काफिर कह सकते हैं, हिंदू को काफिर नहीं कहते। अबे यार मैं कौन सी गाली दूँ उसको? ऐसी ऐसी गाली निकल रही है ना, और इसको जितनी भी गाली दी जाए वो सारी इसके लिए कम है। अगर पेटीएम से लानत भेजने का ऑप्शन होता है ना तो मैं इसको पेटीएम से भर भर के लानतें भेजती। सच में ये इतनी बड़ी आरंडी है ना कि इसको जितनी गाली दी जाए उतना इसके लिए कम है। खैर आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।